परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से परमेश्वर ने एक बार फिर से हमारे जीवन के अंदर ये समय प्रदान किया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, उसके वचन को हम समझने जा रहे हैं। और आज शाम को एक और मसीही संस्कार जो पाया जाता है उसके ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और कल हमने बपतिस्मे के रहस्य को जाना था, जो कि एक पहला मसीही संस्कार माना जाता है। और आज हम प्रभु भोज का जो संस्कार, जो कि दूसरा मसीही संस्कार है, उसके रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे कि उस रात जब यीशु मसीह पकड़वाया जाने वाला था और उस रात जब यीशु ने प्रभु भोज की विधि को, प्रभु भोज की रस्म को जब स्थापित किया और यीशु ने कहा कि मेरी याद में तुम ऐसा ही किया करना, तो उस रात को यीशु ने जब प्रभु भोज को स्थापित किया मसीहत के अंदर, तो यीशु किस प्रकार के भेदों को अपने शिष्यों के सामने खोल रहा था और उस रात को आखिर हुआ क्या था, हम इन सब बातों को आज समझने का प्रयास करेंगे कि यीशु के शिष्य उस रात यीशु के साथ जब थे तो वो किन रहस्यों को अपनी आंखों के सामने खुलते हुए देख रहे थे। और यीशु के शिष्य जो कि खुद यहूदी थे, वो समझ रहे थे कि यीशु उनके साथ वास्तव में क्या कर रहा है। तो आज हम प्रभु भोज का रहस्य जो पाया जाता है बाइबल में, उसके ऊपर एक दूसरे दृष्टिकोण से अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। और जिन वचनों से हम अपने आज के इस अध्ययन को प्रारंभ करेंगे, या यूं कहें कि जिन वचनों के अंदर हमारे आज के इस लेसन की थीम पाई जाती है, उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय 16 और 17 वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय 16 और 17 वचन। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। परमेश्वर के वचन से हमारे आज के इस लेसन की थीम जो है वो इन्हीं वचनों के अंदर पाई जाती है। परमेश्वर जो है बहुत जोर दे करके एक बात भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहता है, और परमेश्वर इस बात को कहता है कि मैं एक नई वाचा जो है वो इजरायलियों के साथ बांधूंगा, यहूदियों के साथ बांधूंगा। और बीते समय भी हमने नई वाचा के ऊपर जब अध्ययन किया था, तो हमने इस बात को पाया था कि नई वाचा जिसके बारे में नए नियम के अंदर बताया गया है, हम जिसको नया नियम कहते हैं, वो वास्तव में नई वाचा है। और वो नई वाचा के जितना भी आधार था वो परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था के अंदर ही प्रदान किया था। और परमेश्वर इस बात को कहता है कि मैं अंत के समय में या आगे आने वाले समय में नई वाचा जो है वो लोगों के साथ बांधूंगा, एक ऐसी वाचा कि मैं उनके हृदय के ऊपर अपनी आज्ञाओं को लिख दूंगा। परमेश्वर ने इस बात को कहा और इब्रानियों का लेखक उस बात को दोहराता है। और आप उत्पत्ति से लेकर के जब पढ़ना शुरू करते हैं तो बार बार आप जो है इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अलग अलग युगों में, अलग अलग समय के अंदर, अलग अलग लोगों के साथ अपनी वाचा जो है वो बांधी, और उस वाचा को बाइबल में दोहराया गया है। और उस रात जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ अकेला बैठा हुआ था और फसह का भोज जब वो लोग खा रहे थे, तो फसह का भोज जो था वो यीशु मसीह ने नहीं बनाया था। फसह का भोज जो था वो जिस घर के उपरौठी कोठरी के अंदर वो फसह का पर्व मना रहे थे, भोज खा रहे थे, उस घर के मालिक ने भी वो फसह का भोज जो है वो उनके लिए नहीं बनाया था। लेकिन फसह का भोज जो था वो यीशु के शिष्यों के द्वारा तैयार किया गया था। ये बात सुसमाचारों के अंदर बताई हुई है। और यीशु चाहता तो एक ऑर्डर पास कर देता, और जिस घर के उपरौठी कोठरी के अंदर यीशु मसीह
अपने शिष्यों के साथ फसह का भोज खा रहा था, उस घर के लोगों के द्वारा ही फसह तैयार किया जा सकता था। लेकिन यीशु ने अपने शिष्यों को भेजा कि वो जाकर के फसह के भोज को तैयार करें। और यीशु ने ऐसा क्यों किया, इस सब रहस्य को आज हम समझने जा रहे हैं। देखिए, परमेश्वर जब वाचा की बात करता है तो बाइबल में कई सारी वाचाएं पाई जाती हैं, लेकिन बाइबल के अंदर मुख्य रूप से 3 वाचाओं का जिक्र जो है वो किया गया है। और उस रात जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ फसह का भोज खा रहा था, तो वहां पर यीशु के द्वारा अपने शिष्यों के साथ 3 वाचाओं को बांधा गया था। और आज हम उन 3 वाचाओं के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, उनको समझेंगे। जो पहली वाचा जो उस रात यीशु अपने शिष्यों के साथ बांध रहा था, यीशु ने अपने शिष्यों के साथ बांधी जब वो फसह करने बैठे हुए थे, फसह का भोज खाने बैठे हुए थे, उसको बाइबल के अंदर चप्पल की वाचा कहा गया है। और अंग्रेजी में उसको सैंडल कवनेंट कहा गया है, चप्पल की वाचा, या उसको जूती की वाचा भी आप कह सकते हैं। और यीशु मसीह जो था वो अपने शिष्यों के सामने उन सारी वाचाओं की विधियों को पूरा कर रहा था। और यीशु के शिष्य भी यहूदी थे, वो इंडियन नहीं थे, वो ऑस्ट्रेलियन नहीं थे, यीशु के शिष्य यूरोपियन नहीं थे, यीशु के शिष्य यहूदी थे और जानते थे, समझते थे कि प्रभु हमारे साथ आखिर कर क्या रहा है। यीशु मसीह उनके साथ एक वाचा को उस रात को बांध रहा था। और ये चप्पल की वाचा जो हुआ करती थी, चप्पल की वाचा को उत्तराधिकार की या विरासत की वाचा भी कहा जाता था। और जब भी पुराने समय में यहूदी लोगों के अंदर जब खेतों की मार्किंग की जाती थी कि मेरे खेत की सीमाएं कहां तक हैं, तो जो घर का मुखिया हुआ करता था उसकी पुरानी चप्पलें जो हुआ करती थी, वो पुरानी चप्पलें खेत की सीमाओं के ऊपर लगाई जाती थी या उसकी संपत्ति की सीमाओं के ऊपर लगाई जाती थी। पुरानी चप्पल लेकर के एक पिलर खड़ा किया जाता था, पत्थर का पिलर, और उस पत्थर के पिलर के ऊपर जो मुखिया होता था उसकी चप्पल लगा दी जाती थी। और ये इस बात का प्रमाण होता था कि फलाने व्यक्ति की खेत की सीमा यहां से प्रारंभ होके वहां तक जाती, और इसको चप्पल की वाचा कहा जाता था, उत्तराधिकार की वाचा कहा जाता था। और परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण उसका 19 अध्याय और उसके 14वें वचन को जब आप पढ़ें, व्यवस्था विवरण 19:14 को, और अंग्रेजी की बाइबल में पढ़ें तो आपको ज्यादा बेहतर रूप से समझ में आएगा कि वहां पर इस बात को परमेश्वर ने कहा था कि जो बाउंड्री मार्क होते हैं, यानी कि चप्पलें जहां पर लगी हुई होती है, उन बाउंड्री मार्क्स को तुम बिल्कुल भी मत हटाना, उसको बिल्कुल भी मत गिराना, और किसी दूसरे की जमीन के ऊपर तुम बिल्कुल भी कब्जा मत करना। परमेश्वर ने इस बात को कहा था। और ये चप्पल जो हुआ करती थी, जो बाउंड्री के ऊपर लगा रहा करती थी, ये चप्पल अधिकार को दिखाती थी कि इस जमीन के ऊपर उस फलाने व्यक्ति का अधिकार है जिसकी ये चप्पल है। उसको चप्पल की वाचा कहा जाता था। और देखिए, परमेश्वर ने इजरायलियों को क्या प्रतिज्ञा दी थी। परमेश्वर ने इजरायलियों को यह प्रतिज्ञा दी थी कि जिस जमीन के ऊपर तुम पांव रखोगे, वो जमीन जो है, वो स्थान जो है, वो मैं तुमको दे दूंगा। परमेश्वर ने इस बात को कहा था। और आपको ये बात जान करके भी हैरानी होगी कि जिस प्रकार से जूता जो होता था या चप्पल जो होती थी या यहूदी लोगों की जो सैंडल पहनी जाती थी, जिस जगह के ऊपर सैंडल लगी हुई होती थी, वो निशान होता था इस बात का कि ये संपत्ति जो है वो उस व्यक्ति की है जिसकी ये सैंडल है, चप्पल है। आपको जान के हैरानी होगी कि जब आप पवित्र भूमि का नक्शा देखेंगे तो पवित्र भूमि के नक्शे के ऊपर एक जगह, पूरी पवित्र भूमि के नक्शे के ऊपर आपको ऐसा लैंडस्केप दिखाई देगा मानो एक बूट जो है वो रखा हुआ। पवित्र भूमि का नक्शा ही ऐसा है जैसे एक विशालकाय बूट, जूता वहां पे रखा हुआ। और परमेश्वर ने इस बात को 2 बार भजन संहिता के अंदर रिपीट किया था
कि मोआब मेरे धोने का पात्र है और एदोम के ऊपर मैं अपना जूता फेंकूंगा। एदोम के ऊपर मैं अपना जूता फेंकूंगा, परमेश्वर ने इस बात को कहा था। यानी जिस जमीन को एदोम अपनी कहता है, उस जमीन के ऊपर मैं अपने जूते को रख दूंगा और वो जमीन मेरी हो जाएगी, मेरे अधिकार में आ जाएगी, परमेश्वर ने कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि पवित्र भूमि के नक्शे में जो लैंडस्केप है, टोपोग्राफी है, उसको ऊपर आसमान से जब देखा जाता है तो ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा बूट वहां पर जमीन के ऊपर रखा हुआ। और ये एक यहूदी मुहावरा हुआ करता था। यहूदी मुहावरा हुआ करता था कि जूते जो है वो दिए जाते थे, और एक स्वामी जो होता था, नया स्वामी जो होता था, वो पुराने स्वामी का जूता अपने पास रख लेता था या चप्पल अपने पास रख लिया करता था, और उसके बाद वो अपनी नई चप्पल पहन करके उस जमीन के ऊपर चला करता था। ये इस बात का चिन्ह होता था कि अब पुराने स्वामी का अधिकार उस जमीन पर से समाप्त हो चुका है और अब नया स्वामी जो है उसका अधिकार जमीन के ऊपर आ चुका है। और ये चप्पलें जो हुआ करती थी, सैंडल्स जो हुआ करती थी, ये अधिकार को दर्शाया करती थी, अधिकार को बताया करती थी। जब हम रूत की पुस्तक के अंदर आते हैं और रूत की पुस्तक के 4 अध्याय के 1 से लेकर 13 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात को बताया हुआ है कि नाओमी जो थी उसकी जमीन को छुड़ाया जाना था, और उसकी जमीन को सिर्फ उसका सबसे निकटतम कुटुंबी जो था या रिलेटिव जो था वो ही छुड़ा सकता था। और बोआज जो है वो नाओमी की जमीन को छुड़ाना चाहता है, लेकिन नाओमी की जमीन को छुड़ाने का अधिकार बोआज से पहले एक और दूसरे रिश्तेदार का था। बोआज थोड़ा दूर का रिश्तेदार था। और उसके बाद एक सभा बैठती है, 10 पुरनियों को बुलाया जाता है, बोआज बैठता है, वो दूसरा रिश्तेदार भी बैठता है, और इस बात को वहां पे बताया जाता है कि देखो नाओमी की जमीन को छुड़ाना है। नाओमी अपनी जमीन जो है वो बेचना चाहती है और उसको छुड़ाने का अधिकार जो है उसके सबसे निकटतम रिश्तेदार के पास है। और वो व्यक्ति जो है वो तुरंत कहता है कि ठीक है, मैं नाओमी की जमीन को छुड़ाऊंगा। और उसके बाद बोआज उससे कहता है कि जब तू नाओमी की जमीन को छुड़ाएगा तो तुझको नाओमी की जो बहू है, रूथ जो है, तुझको उसके साथ विवाह भी करना पड़ेगा। और वो रिश्तेदार जो होता है वो नाओमी की जमीन को छुड़ाने को तो तैयार हो जाता है, लेकिन रूथ से शादी करने को तैयार नहीं होता है। वो कहता है अगर मैंने उससे विवाह कर लिया तो मेरा पूरा घर जो है वो बिगड़ जाएगा। और उसके बाद बोआज कहता है कि अगर तू उस जमीन को नहीं छुड़ाता है और यदि तू रूथ के साथ शादी नहीं करता है तो फिर मैं उस जमीन को छुड़ाऊंगा, तो वो अधिकार तो मुझे दे। और आप रूथ की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 7वें वचन को जब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो पहला रिश्तेदार था उसने अपने पैरों से जूतियां निकाली, यानी चप्पलें निकाली, और उसके बाद वो चप्पलें निकाल के, जूतियां निकाल के उसको बोआज के हाथ में सौंप दी। और बोआज ने वो चप्पलें अपने पास रख ली, वो जूतियां अपने पास रख ली, और उसके बाद उसने नाओमी की जमीन को छुड़ाया और रूथ के साथ बोआज ने शादी की, विवाह की। चप्पलें जो है वो बाइबल के जमाने में अधिकार को दिखाया करती थी। चप्पलें जो हैं वो चप्पल की वाचा को प्रकट किया करती थी। एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो है वो चप्पलों के द्वारा, जूतियों के द्वारा बाइबल के जमाने के अंदर किया जाता था। चप्पलें, जब एक व्यक्ति अपनी चप्पलें उतार के दूसरे के हाथ में सौंपता था तो वो अपना सारा अधिकार जो है वो सामने वाले के हाथ में सौंप दिया करता था। देखिए, जब मूसा सीने पर्वत के ऊपर गया और वहां पर उसको एक जलती हुई झाड़ी दिखाई दे रही थी, और परमेश्वर ने जब उसको पुकारा और मूसा ने जब परमेश्वर की आवाज सुनी तो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अपने पैरों की चप्पलें उतार दे, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा हुआ है वो एक पवित्र जगह है, पवित्र भूमि है। पुराने समय के अंदर कोई भी मंदिर के अंदर जब जाता था या पवित्र स्थान के अंदर जब जाया करता था तो वहां पर उसको चप्पलें जो है, जूतियां जो है वो बाहर ही उतार करके अंदर जाया करता था। चप्पलें और जूतियां मंदिर के या पवित्र स्थान के बाहर उतारने का मतलब होता था कि आप सामने वाले को जो मंदिर के अंदर है उसको इज्जत दे रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं।
दूसरी बात, दूसरा पहलू ये हुआ करता था प्राचीन काल के लोगों में कि जब वो चप्पलें और जूतियां मंदिर के बाहर उतार करके मंदिर के अंदर जाया करते थे, इसका मतलब ये हुआ करता था कि जिस पाप के रास्ते के ऊपर वो व्यक्ति चल रहा है, उस पाप के रास्ते को छोड़ करके अब वो एक शुद्ध रास्ते के ऊपर जाना शुरू हो गया है, चलना शुरू हो गया है। इसलिए जूतियां या चप्पलें मंदिर के बाहर उतारी जाती थी। तो एक पहलू तो ये भी था कि परमेश्वर ने कहा था अपने पैरों से ये चप्पलें या जूतियां उतार दे, क्योंकि जिस जगह के ऊपर तू खड़ा हुआ है वो एक पवित्र भूमि है। तो उसका एक पहलू तो ये भी था। लेकिन इसका दूसरा पहलू जो था वो ये था कि परमेश्वर ने मूसा की चप्पलें जो थी वो उतरवा दी थी। और चप्पलें उतरवाने का मतलब होता था अधिकार को ले लेना। परमेश्वर ने मूसा का जो अधिकार था, मूसा का अधिकार क्या था? मूसा का अधिकार था, मूसा भेड़ बकरियों को चराया करता था, अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराया करता था। बस इतना ही अधिकार मूसा के पास था और इससे ज्यादा अधिकार मूसा के पास नहीं था। और परमेश्वर ने जब मूसा की चप्पलें उतरवाई तो ये इस बात का चिन्ह था, ये इस बात का प्रमाण था कि परमेश्वर मूसा के उस अधिकार को ले रहा है और उसके बाद परमेश्वर एक नया अधिकार मूसा के हाथ में सौंप रहा है। परमेश्वर ने अपना अधिकार जो था, उत्तराधिकार जो था, विरासत का अधिकार जो था वो मूसा के हाथ में सौंप दिया था। और अब मूसा जो था उसके पास भेड़ बकरियों को चराने का अधिकार नहीं था, लेकिन उसको अब परमेश्वर ने राजाओं के ऊपर अधिकार प्रदान कर दिया। परमेश्वर ने वो साधारण सा अधिकार उससे लेकर के अब राजाओं के ऊपर उसको अधिकार प्रदान किया था। और परमेश्वर ने कहा था कि जा और मेरी प्रजा इज़राइल को छुड़ा करके यहां पर लेकर के आ। तो चप्पल जो है उसके उतारने का अर्थ बाइबल के अंदर बताया हुआ है कि एक अधिकार को ले लेना और एक नए अधिकार को हाथ में सौंप देना। इस बात को बाइबल के अंदर बताया हुआ है। उसके बाद हम बाइबल में जब आगे बढ़ते हैं तो बाइबल में जब मूसा की मृत्यु हो जाती है और यहोशू को इज़राइल का नया अगुवा बनाया जाता है और इज़राइली जब यरदन पार करके कनान देश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उस रात को यहोशू की पुस्तक उसका 5 अध्याय के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि यहोशू जो था वो यरीहो के निकट था और यरीहो के निकट उसको एक स्वर्गदूत जो है वो दिखाई देता है और वो कहता है कि मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर के अभी अभी आया हूं। और यहोशू की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसके 15वें वचन के अंदर वो स्वर्गदूत यहोशू से कहता है कि अपने पांव की जूतियां उतार दे या चप्पलें उतार दे, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा हुआ है वो एक पवित्र जगह। और यहोशू किस जगह के ऊपर था वो मेरा विषय नहीं है। यहोशू जो था वो मोरिया पर्वत के ऊपर था उस समय, वो एक अलग विषय है। और इसीलिए उसको जूतियां उतारने के लिए कहा गया था ताकि परमेश्वर को इज्जत दी जा सके। लेकिन आप देखिए मूसा जो था उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मूसा ने यहोशू को इज़राइल का अगुवा बनाया था, लेकिन यहोशू जो था वो मूसा का टहलुआ हुआ करता था, मूसा का सेवक हुआ करता था। और यहोशू के पास इतना ही अधिकार था कि वो मूसा का सेवक था, मूसा का हम कह सकते हैं नौकर था। और जब वो स्वर्गदूत आया, इजरायलियों के मन के अंदर बहुत सारी बातें यहोशू के विषय में होंगी, लेकिन जब वो स्वर्गदूत आया तो उसने कहा यहोशू से कि अपनी चप्पलें उतार दे, अपनी जूतियां उतार दे। परमेश्वर यहोशू का वो पुराना अधिकार जो था उसको ले रहा था और परमेश्वर यहोशू को एक नया अधिकार जो था वो दे रहा था, क्योंकि उसको परमेश्वर इज़राइल का नया अगुवा बना रहा था। और इसीलिए जो नौकर का अधिकार था, जो उसका स्टेटस जो छोटा हुआ करता था, परमेश्वर ने चप्पलें उतरवा करके वो स्टेटस ले लिया और एक नया स्टेटस उसको दे दिया। अपना अधिकार परमेश्वर ने यहोशू जो था उसको प्रदान कर दिया था, यहोशू को प्रदान कर दिया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाइबल में चप्पल की वाचा जो बताई गई है, सैंडल कवनेंट जो बताई गई है, उसको बाइबल में बार बार दोहराया गया है।
लेकिन क्योंकि हम यहूदी कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए हमको समझ में ही नहीं आता है कि बाइबल वहां पर किस बारे में बातचीत कर रही है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन के किनारे बपतिस्मा दे रहा था, और उस समय जब उसके पास यहूदी लोग आए और उससे पूछा गया कि क्या तू मसीह है, तो यूहन्ना जो है वो साफ साफ शब्दों के अंदर जवाब देता है कि मैं तो उसकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं हूं। कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब यह था कि मसीह का जो अधिकार है, वो अधिकार मैं लेने के योग्य ही नहीं हूं, क्योंकि जूतियां जो हैं, चप्पलें जो हैं, वो अधिकार को दिखाती। एक दूसरी जगह के ऊपर यूहन्ना कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मैं तो मसीह के जूतों के बंधन खोलने के योग्य भी नहीं हूं, यानी उसके लेस खोलने के भी योग्य नहीं हूं। तो जूतियां उठाने की बात तो बहुत दूर की है। मसीह का जो अधिकार है वो तो मैं अपने ऊपर ले ही नहीं सकता हूं, मैं इस योग्य ही नहीं हूं। वो तो मेरे बाद आने वाला है और वो तुमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और देखिए, उस रात को जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ फसे खाने के लिए बैठा हुआ था, तो अचानक से ही यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में इस बात को बोला हुआ है, अचानक से ही यीशु जो है उठा, उसने अपना ऊपरी वस्त्र उतार दिया और अपने कमर के अंदर उसने एक तौलिया या टावल जो है वो लपेट लिया, और उसके बाद यीशु ने अपने चेलों के पैर धोने शुरू कर दिए। और चेले जो है वो सकपका गए। चेलों को कुछ समझ में नहीं आया एकदम से कि यीशु को क्या हो गया। यीशु अपने शिष्यों के पैर धो रहा था और पतरस ने कहा कि नहीं नहीं, तू मेरे पैर नहीं धो सकता है भाई, आप तो गुरु हो, आप तो महान हो, आप कैसे मेरे पैर धो सकते हो। और यीशु जो था उसने पतरस से क्या कहा? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 7वें वचन में यीशु पतरस से कहता है कि जो मैं अभी करता हूं उसको तू नहीं समझता है, लेकिन ये जो मैं कर रहा हूं इसको तू बाद में समझेगा कि मैंने तेरे साथ आखिर किया क्या था। मैंने तेरे साथ आखिर किया क्या था। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 8वें वचन के अंदर यीशु मसीह कहता है कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तेरा और मेरा कुछ भी साझा नहीं, कुछ भी साझा नहीं। अंग्रेजी में वहां पर पढ़े, उस वचन को पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि तेरा मेरे अंदर कुछ भी भाग नहीं होगा। अगर मैं तेरे पैरों को नहीं धोऊंगा तो तेरा मेरे अंदर कोई भी भाग नहीं होगा, तुझको कुछ भी नहीं मिलेगा, तुझको कुछ भी विरासत में नहीं मिलेगा, तुझको कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर जो कहते हैं कि विरासत के अंदर मिलना, वो तो तुझको कुछ भी नहीं मिलेगा। यीशु ने कहा। यीशु मसीह जो था वो चप्पल की इस वाचा को अपने शिष्यों के साथ दोहरा रहा था, इस चप्पल की वाचा को दोहरा रहा था। और जिस प्रकार से चप्पल की वाचा में जब चप्पल ले ली जाती थी तो वो अधिकार को दर्शाया जाता था, यीशु मसीह अपने शिष्यों के पैरों को जब धो रहा था तो यीशु मसीह एक नए अधिकार को अपने शिष्यों को प्रदान कर रहा था। और इसीलिए यीशु ने कहा कि जो मैं अभी करता हूं उसको तो तू नहीं समझता है, इसको तेरे को बाद में समझ में आएगा। यीशु मसीह अपना अधिकार अपने शिष्यों को प्रदान कर रहा था। और देखिए, जब यीशु मसीह स्वर्ग जा रहा था तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसके 19वें वचन के अंदर लिखा हुआ है, यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, सारा अधिकार। और जिस समय यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए, यीशु ने चप्पल की वाचा को उनके साथ बांधा, तो अपना अधिकार जो था, सारा अधिकार जो था, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार जो था, वो उसने अपने शिष्यों को प्रदान कर दिया था, हमको प्रदान कर दिया। वो सारा अधिकार दे करके चला गया था। आपको पता है ये बात? हेलो, आपको पता है ये बात? वो सारा अधिकार दे करके गया था, कुछ भी साथ में लेकर के नहीं गया था। पता है ये बात आपको?
यीशु मसीह सारा अधिकार कलीसिया को दे गया, कुछ भी अपने साथ लेकर के नहीं गया। इसका प्रमाण जो है वो हमको प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में देखने को मिलता है। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में और उसके 15वें वचन के अंदर जब यूहन्ना स्वर्ग से आने वाले यीशु मसीह को देखता है और जब यीशु मसीह के पैरों को वो देखता है तो वो कहता है कि उसके पैर जो थे वो ऐसे थे जैसे पीतल जो है तपाया गया, पीतल, तपे हुए पीतल के समान उसके पैर थे। वो यीशु मसीह के पैरों के अंदर कोई चप्पल, कोई सैंडल, कोई जूती नहीं देखता है। यीशु मसीह नंगे पैर स्वर्ग से आया हुआ उसको दिखाई देता है। यीशु मसीह नंगे पैर था प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय उसके 15वें वचन में। और यीशु मसीह नंगे पैर क्यों था? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जो था वो अपने चेलों को, अपनी कलीसिया को यीशु मसीह सौंप गया, दे गया था। और इसीलिए यीशु मसीह को जब वो स्वर्ग से आता है तो यूहन्ना को नंगे पैर दिखाई देता है। चप्पल की वाचा जो थी वो उस रात को यीशु ने अपने शिष्यों के साथ बांध ली थी। और जब हम प्रभु भोज की उसी विधि के अंदर शामिल होते हैं, जितनी बार हम शामिल होते हैं तो हम उसी चप्पल की वाचा के अंदर भी शामिल होते हैं। जितनी बार हम शामिल होते हैं, जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो वो अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार जो उस रात पर यीशु ने अपने शिष्यों को प्रदान किया, वो अधिकार जो है वो हम और भी प्राप्त करते चले जाते हैं। उस अधिकार के वारिस हम और भी ज्यादा बनते चले जाते हैं जैसे जैसे हम प्रभु भोज के अंदर सम्मिलित होते चले जाते हैं। प्रभु भोज को हम इज्जत देते चले जाते हैं, महत्व देते चले जाते हैं। तो उस रात को यीशु मसीह जो था वो बहुत सारे रहस्यों के ऊपर से पर्दा हटा रहा था। प्रभु भोज का एक रहस्य ये भी है कि उस रात को यीशु ने अपने शिष्यों के साथ चप्पल की वाचा जो थी, सैंडल कवनेंट जो थी, वो बांधी थी। उसके बाद देखिए एक और बात इसी विषय में यदि मैं आपको बताऊं, आज बहुत सारे मसीही लोग हैं जो अपने आप को सुपर स्मार्ट समझते हैं, या आप यूं भी कह सकते हैं कि सुपर स्पिरिचुअल समझते हैं। पहली बात तो यह है कि यहूदियों के अंदर ऐसा ट्रेडिशन हुआ करता था कि कोई भी जब पवित्र स्थान में जाता था, मंदिर में जाता था, आराधनालय के अंदर जब जाया करता था तो वो अपनी जूतियां और चप्पलें बाहर उतार करके जाया करता था, परमेश्वर को सम्मान दिया करता था। पहली चीज तो ये। दूसरी बात यह है कि आज बहुत सारे मसीही लोग जो हैं वो जब प्रभु भोज लेने के लिए वेदी के सामने आते हैं तो अकड़ करके, जूते पहन करके वहां पर आ जाते हैं। देखिए, नम्रता और दीनता नहीं है। वो जूते पहन करके और प्रभु भोज लेने के लिए आ जाते हैं, जबकि चप्पल की वाचा के अनुसार, सैंडल कवनेंट के अनुसार आपको अपनी जूतियां उतार करके अधिकार लेने के लिए आना पड़ता था। जब तक आपने जूतियां पहनी हुई हैं, आप अपने ही अधिकार के अंदर फंसे हुए हो। आपको परमेश्वर का वो स्वर्गीय अधिकार उस समय तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप अपनी दीनता को प्रकट नहीं करेंगे। परमेश्वर एक एक चीज देख रहा है। और मैंने आपको कल भी कहा कि यीशु मसीह एक यहूदी था, और यीशु मसीह जो है उसका जो माइंडसेट है वो एक यहूदी का है, क्योंकि उसने सारी व्यवस्था को पूरा किया। और यीशु मसीह जब आएगा तो यीशु मसीह की जो मानसिकता है वो यहूदी मानसिकता है, वो उसी आधार के ऊपर न्याय करेगा। एक यहूदी के रूप में यीशु मसीह न्याय करेगा। और यहूदियों के अंदर ये बहुत बुरा माना जाता था कि कोई परमेश्वर के सामने अकड़ करके, जूते पहन करके, चप्पल पहन करके जाए। और इसीलिए फिर मसीहों के ऊपर जब दंड आता है तो वो इधर उधर भागते हुए दिखाई देते हैं। वैसे तो पादरियों की इज्जत करेंगे नहीं, पादरियों के सामने दिखाएंगे कि मैं बहुत बहुत ऊंची रकम हूं, है ना। परमेश्वर को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। परमेश्वर तो मिनटों के अंदर सफाया करके रखते हैं। तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर हमको माफ करता चला जाता है, माफ करता चला जाता है। तो जब हम प्रभु भोज लेते हैं, नम्रता और दीनता के साथ लेते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ लेते हैं, तो हम इसी सैंडल कवनेंट के अंदर भागी हो जाते हैं।
और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जो है वो हमको भी मिलता चला जाता है और हम उस अधिकार के अंदर आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। उसके बाद एक और वाचा जो थी वो यीशु ने प्रभु भोज की विधि को जब स्थापित किया तो उस रात को वो वाचा भी अपने शिष्यों के साथ यीशु ने बांधी थी और उस वाचा को नमक की वाचा बाइबल के अंदर कहा गया है, सॉल्ट कवनेंट उसको कहा गया है। और ये नमक की वाचा जो हुआ करती थी वो किस प्रकार से बांधी जाती थी पुराने समय में, आज भी देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, आज भी मध्य पूर्व के अंदर ये नमक की वाचा चलती है, आज भी चलती है। और आप लोगों ने सुना होगा कि मैंने तेरा नमक खाया है ना, आपने सुना होगा वो डायलॉग। तो वो नमक खाना जो हुआ करता था वो ये नमक की वाचा के अंतर्गत ही आया करता था और इसीलिए वो कंसेप्ट होता है नमक हराम और नमक हलाल। ये कंसेप्ट कहां से आए? ये कंसेप्ट इसी नमक की वाचा से आए। पूरी दुनिया के अंदर ये नमक की वाचा जो है उसको मानी जाती रही है प्राचीन समय से ही। और आज क्योंकि हम जिसका नमक खाते हैं उसी की बुराइयां करते हैं, समझ रहे बात को? हम जिसका नमक खाते हैं उसकी ही बुराइयां करते हैं और इसीलिए दंड आता है, क्योंकि जो नियम यूनिवर्सल तौर पर परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, जो प्राचीन काल से जो नियम चलते चले आ रहे हैं, हम उसको भूल गए हैं, लेकिन परमेश्वर उसको नहीं भूला है और इसीलिए दंड आता है, इसीलिए श्राप जो है वो आता है। नमक की वाचा पुराने समय में किस प्रकार से बांधी जाती थी? जब दो व्यक्ति किसी वाचा के अंदर शामिल होना चाहते थे और एक ऐसी वाचा में जो कभी भी तोड़ी नहीं जा सकती है, कभी भी नहीं तोड़ी जा सकती है, तो वो नमक की वाचा बांधा करते थे। कैसे बांधा करते थे? खाना बनाया जाता था और हर व्यक्ति जो है पुराने समय में अपने पास एक पुड़िया रखा करता था, एक लेदर का पर्स कह लीजिए छोटा सा, वो रखा करता था और उसके अंदर नमक हुआ करता था। और जब वाचा बांधी जाती थी, खाना पक करके मेज के ऊपर आ जाया करता था, तो दोनों पार्टी जो वाचा बांधना चाहती थी वो दोनों पार्टियां अपना अपना वो लेदर का छोटा पुड़का निकाला करते थे और उसके बाद मेज के ऊपर पूरा अपना जो वो जिसके अंदर नमक होता था जिस चीज में, उसको पूरा मेज के ऊपर खाली कर दिया करते थे। और फिर दूसरा वाला भी अपना वो लेदर का पाउच लेकर के आया करता था और जहां पर वो नमक बिखरा होता था उसके ऊपर अपना नमक डाल दिया करता था और उसके बाद उस नमक को वो मिला दिया करते थे, दोनों नमक को वो मिला दिया करते थे और उसके बाद उसमें से नमक उठा करके खाने के ऊपर छिड़का जाता था और खाने में मिलाया जाता था वही नमक और उसके बाद उस खाने को वो दोनों बैठ करके खाया करते थे। खाना खाने के बाद अब वो नमक जो दोनों पाउचेस के नमक को उन्होंने मिला दिया, उस नमक को 50-50 किया जाता था और ये बंदा जो है वो अपने पाउच के अंदर नमक को ले लिया करता था, वो बंदा अपने पाउच में नमक को ले लिया करता था और इस प्रकार से नमक की वाचा बंध जाया करती थी। अब यदि इस नमक की वाचा को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों पार्टी वापस से आएंगी, दोनों पार्टी अपना जो पाउच है जिसके अंदर उनका नमक है उसको वापस से मेज के ऊपर उंडेलेंगी और दोनों पार्टी जो है अब ये उनका काम होगा कि जो इसके नमक के दाने थे उसको अलग करना होगा और जो इसके नमक के दाने हैं उनको अलग करना पड़ेगा, जो कि हो ही नहीं सकता था। इसीलिए नमक की वाचा जो हुआ करती थी वो अटल वाचा हुआ करती थी, हमेशा तक की ये वाचा हुआ करती थी। और नमक की वाचा जो हुआ करती थी वो दोस्तों के अंदर आपस में बांधी जाती थी, दोस्त आपस में बांधा करते थे इस वाचा को। इसीलिए जो भी नमक की वाचा को बांधा करता था वो आपस में मित्र हो जाया करता था। नमक की वाचा का मतलब होता था कभी न टलने वाली वाचा, नमक की वाचा का मतलब होता था दोस्ती की वाचा, मित्र की वाचा। और हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने ये ही नमक की वाचा जो थी वो इब्राहिम के साथ बांधी थी। परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत जो है वो इब्राहिम के तंबू में आए थे और सारा जो थी उन्होंने जबरदस्त स्वादिष्ट भोजन जो था, नॉनवेज जो था, स्वर्गदूतों के लिए बनाया था।
और सारा ने इतना जबरदस्त खाना बनाया था, इब्राहिम ने स्वर्गदूतों को खाना खिलाया था। स्वर्गदूतों के माध्यम से परमेश्वर जो था वो नमक की वाचा के अंदर इब्राहिम के साथ सम्मिलित हो रहा था, इब्राहिम के साथ सम्मिलित हो रहा था। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ नमक की वाचा बांधी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि नमक की वाचा जब बांधी जाती थी तो दोनों पार्टियां जो होती थी आपस में दोस्त हो जाया करती थी, मित्र हो जाया करती थी। और इसी वजह से इब्राहिम जो है उसको बाइबल में परमेश्वर का मित्र कहा गया है, परमेश्वर का दोस्त कहा गया है। याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय 23वां वचन, यशाया उसका 41 अध्याय 8वां वचन और दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय 7वां वचन। मैं वापस से बोल रहा हूं, याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 23वां वचन और यशाया उसका 41वां अध्याय उसका 8वां वचन और दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसका 7वां वचन। बाइबल के इन वचनों के अंदर इस बात को जोर देकर के बताया गया है कि इब्राहिम जो था वो परमेश्वर का दोस्त हुआ करता था, परमेश्वर का मित्र कहलाया करता था। क्यों कहलाया करता था? क्योंकि इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने नमक की सी अटल वाचा बांधी थी। दोस्तों वाली वाचा जो है वो इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने बांधी थी। और यदि आप कुरान की बात करें तो कुरान के अंदर इब्राहिम जो है उसको खलील अल्लाह कहा गया है और खलील अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का दोस्त। यानी आप समझ सकते हैं कि ये बात सिर्फ बाइबल तक ही सीमित नहीं है, लेकिन कुरान भी इस बात को बताती है कि इब्राहिम परमेश्वर का मित्र हुआ करता था, परमेश्वर का दोस्त हुआ करता था। और ये नमक की वाचा के अंदर आप अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकते थे। आप जिसका नमक आपने खाया है उसके साथ नमक हरामी नहीं कर सकते थे। ये बात बहुत ज्यादा महत्व रखा करती थी। देखिए आज भी जो अरबी लोग जो हैं, मिडिल ईस्ट के लोग जो हैं वो यहूदियों के साथ खाना नहीं खाते हैं। पता है आपको? यहूदियों के घर पर भी वो खाना नहीं खाते हैं, यहूदियों के रेस्टोरेंट्स में भी वो खाना नहीं खाते हैं। जो मिडिल ईस्ट के अरबी लोग हैं, मुस्लिम लोग जो हैं, क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि यहूदी उन लोगों के सबसे कट्टर दुश्मन हैं। और यदि उनके घर में उन्होंने खाना खा लिया, उनके रेस्टोरेंट में उन्होंने खाना खा लिया या किसी भी प्रकार से यदि उनका नमक उन लोगों ने खा लिया तो फिर वो कभी भी यहूदियों को अपना दुश्मन नहीं मान सकेंगे। वो यहूदियों को की हत्या नहीं कर पाएंगे यदि उनका नमक उन्होंने खा लिया। और इसीलिए वो कभी भी यहूदियों के साथ भोजन नहीं करते हैं। देखिए आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी, अली बाबा 40 चोर। और अली बाबा 40 चोर के अंदर वो दासी जो होती है, अली बाबा के घर की जो दासी होती है, वो चुपके से उन डाकुओं को अली बाबा का नमक खिला देती है, अली बाबा का खाना खिला देती है, उनके खाने में अली बाबा का नमक मिला देती है। अब क्या है कि वो 40 चोर जो है वो अली बाबा को मार नहीं सकते थे, क्योंकि अब तो वो मित्रता की वाचा के अंदर आ गए। और इस प्रकार से ये बार बार ये बात जो है वो हमको पढ़ने को मिलती है, ये बात हमको सीखने को मिलती है। परमेश्वर ने जब हारून के साथ वाचा बांधी थी तो परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि मैं हारून और इसके वंश के साथ नमक की सी अटल वाचा को बांधता हूं। गिनती उसका 18 अध्याय उसके 19वें वचन। और परमेश्वर ने कहा था मैं हारून और इसके वंश के साथ नमक की सी अटल वाचा बांधता हूं। जैसे नमक खराब ही नहीं हो सकता है या नमक को अलग अलग नहीं किया जा सकता है वापस से, उसी प्रकार की वाचा मैं हारून और इसके वंश के साथ बांधता हूं। और परमेश्वर ने हारून और उसके वंश के साथ जो वाचा बांधी, परमेश्वर ने उनको हमेशा हमेशा के लिए खुद का याजक डिक्लेयर किया था। और उस वाचा का चिन्ह जो है वो हमको आज 3500 साल बाद भी देखने को मिलता है। आज भी देखने को मिलता है। कैसे मिलता है? जब रोमन सेना ने यरूशलेम का विनाश किया, इजराइल का नाश किया और पूरे यहूदियों को दुनिया के 100 देशों में तितर बितर कर दिया 1900 सालों के लिए। और 1900 सालों के बाद जब यहूदी लोग अपने देश में आए, 1948 में उनका देश बना। और उसके बाद से
इजराइल के अंदर इस बात की खोज की गई कि कौन सा यहूदी हारून के वंश का यहूदी है, और किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि 1900 सालों में सारे यहूदी जो है आपस में मिल गए थे। किसी को भी नहीं पता था कि कौन सा यहूदी हारून के वंश का यहूदी है। और उसके बाद इजरायली सरकार जो थी उसको एक जेनेटिक साइंटिस्ट मिला, एक यहूदी मिला, जिसके पास 2000 साल पुरानी वंशावली मौजूद थी, जो इस बात को बताती थी कि वो व्यक्ति जो है, वो यहूदी जो है, वो हारून के वंश का व्यक्ति। और इजरायली सरकार ने एक वैज्ञानिकों की टीम का गठन किया और उसके अंदर उस जेनेटिक साइंटिस्ट को भी रखा और उनको ये जिम्मा सौंपा कि पता लगाओ कि कौन सा व्यक्ति हारून के वंश का व्यक्ति है, यहूदी है। और जब उन्होंने उस व्यक्ति का, जिसकी वंशावली मिली थी कि वो हारून के वंश का व्यक्ति है, उसके ब्लड का सैंपल लिया और जब उन्होंने उसके ब्लड का डीएनए टेस्ट किया तो ये बात निकल करके सामने आई कि उस यहूदी के अंदर, उस यहूदी के खून के अंदर एक ऐसा सेल पाया जाता है जो दुनिया में किसी भी इंसान के अंदर पाया ही नहीं जाता है, यहूदियों में भी नहीं पाया जाता है। उसको कोहेन मॉडल हैप्लोटाइप के नाम से जाना जाता है। और ये बात सामने आई कि जिस जिस यहूदी के खून में ये स्पेशल सेल होगा वही हारून के वंश का यहूदी होगा। और उसके बाद जब सारे यहूदियों का ब्लड टेस्ट किया गया और जिस जिस के खून में वो स्पेशल सेल मिला, इजरायली सरकार जो थी उसने इस बात को माना कि वही हारून के वंश के यहूदी। और 28,000 लोग तो एक ही बार में इजराइल के अंदर ही मिल गए थे जिनके खून के अंदर वही स्पेशल सेल जो है वो पाया गया। परमेश्वर ने कहा था, मैं हारून के साथ नमक की सी अटल वाचा बांधता हूं, जैसे नमक की वाचा कभी टूट ही नहीं सकती है, ऐसी वाचा बांधता हूं। मैंने उनको हमेशा हमेशा के लिए अपना याजक जो है, याजक का काम जो है सौंप दिया। और आज 3500 सालों के बाद वही नमक की वाचा के अंतर्गत हारून के वंश को वापस से ढूंढा जा चुका है, वापस से ढूंढा जा चुका है। और देखिए, ये नमक की वाचा जो हुआ करती थी, लोग एक दूसरे के घर में खाना नहीं खाते थे जब तक कि वो मित्र नहीं हुआ करते थे। आज बहुतेरे लोग जो है, चाहे मसीही हो चाहे गैर मसीही हो, आज बहुतेरे लोग जो हैं वो इसीलिए श्राप के अधीन हैं क्योंकि वो एक दूसरे के घर में खाना भी खाते हैं, एक दूसरे के साथ खाना भी खाते हैं, वो डिनर्स के ऊपर भी जाते हैं, लेकिन मन के अंदर उनके ईर्ष्या भरी होती है, मन के अंदर दूसरे का नुकसान कर देना उनके भरा रहता है। डिनर में जाते हैं बर्थडे के, खूब जाकर के चबा करके आते हैं, लेकिन मन में नफरत भरी रहती है कि एक मौका मिल जाए तो मैं इसको ठिकाने लगा दूं। वो नमक हरामी कहलाती है। या तो आप जिससे नफरत करते हो आपको उसके घर जाना ही नहीं है, उसका खाना ही नहीं, और यदि आप उसका नमक खाते हैं तो फिर आपको सचेत रहना है, क्योंकि ऊपर जो बैठा हुआ है वो आंखों के ऊपर पट्टी बांध करके नहीं बैठा हुआ है, वो अंधा कानून नहीं है। लेकिन उसका दंड जब आता है तो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। ऊपर से जब लाठी पड़ती है तो आदमी को समझ में नहीं आता है कि पड़ कहां से रही, आवाज ही नहीं आती है। और इसीलिए लोग आज श्रापों के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लोग क्या सोच रहे हैं, और खास तौर से मसीही लोग क्या सोच रहे हैं? मसीही लोग सोच रहे हैं कि कोई दुष्ट आत्मा या शैतान उनके पीछे पड़ा हुआ है, और उनको पता नहीं है कि परमेश्वर ही ऊपर से लाठियां जो है बिना आवाज के ऊपर से मार रहा है, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये नमक की वाचा हुआ करती थी, और यीशु मसीह उस रात को जब अपने शिष्यों के साथ फसह का भोज खा रहा था तो ये नमक की वाचा भी यीशु ने अपने शिष्यों के साथ बांधी थी, अपने शिष्यों के साथ बांधी थी। देखिए, यीशु जब फसह का पर्व निकट आने वाला था तो उसने अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ फसह के भोज की तैयारी करो। यीशु चाहता तो जिस घर की उपरौठी कोठरी के अंदर वो फसह का भोज खाने वाले थे, जो सजी सजाई अटारी थी, जब यीशु मसीह अटारी को सजवा सकता था दूर से ही बैठे बैठे, तो यीशु मसीह ऑर्डर पास कर देता कि हमारे लिए फसह के भोज का प्रबंध भी करके रखो, हम लोग आएंगे, बैठेंगे और खाएंगे। लेकिन यीशु ने अपने शिष्यों को भेजा कि तुम जाकर के फसह को तैयार करो। फसह का भोज
जो था वो शिष्यों के द्वारा तैयार किया गया। और उस रात को जब वो लोग बैठे और चेलों ने सारी फसह की रोटियां वगैरह सब तैयार कर रखी थी, अख़मीरी रोटियां तैयार करी हुई थी, और उस रात को जब वो बैठे तो यीशु ने नमक की वाचा के विधान को शुरू किया। यीशु ने चेलों के नमक की रोटी को उठाया, चेलों के नमक की रोटी को उठाया, और यीशु ने उस रोटी को उठाया और यीशु ने उसको तोड़ा और अपने शिष्यों को दिया कि तुम इसको खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती। और यीशु ने भी उसमें से खाया था, क्योंकि फसह का भोज वो लोग खा रहे थे, तो यीशु को भी उसमें से खाना था। और उन सब ने उसको खाया। उस रोटी में जो नमक था, जो चेलों के द्वारा बनाई गई थी, उसमें यीशु मसीह भी सहभागी हुआ और चेले भी सहभागी हुए। नमक की वाचा जो है वो वहां पे बांधी जा रही थी, मित्रता की वाचा जो थी वहां पे बांधी जा रही थी, दोस्तों की वाचा जो थी वो वहां पे बांधी जा रही थी। और जैसे ही उन्होंने फसह खाया, यीशु मसीह ने उसके बाद क्या कहा, आप हैरान हो जाएंगे। जैसे ही उन्होंने फसह को खा लिया, उस रोटी को खा लिया, उसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों से क्या कहा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि अब से मैं तुमको कभी भी दास नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं तुमको अब से, ये फसह का भोज खाने के बाद से, मैं तुमको अपना मित्र बोलूंगा, अपना दोस्त बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? क्योंकि नमक की वाचा जो थी वो बांध दी गई थी। नमक की वाचा जो है वो बांध दी गई थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 14 और 15 वचन पढ़ें तो वहां पर यीशु मसीह जो है वो तुरंत फसह खाने के बाद शिष्यों को कहता है कि अब से तुम मेरे दास नहीं हो, मेरे गुलाम नहीं हो, तुम मेरे शिष्य नहीं हो, लेकिन अब से मैं तुमको अपना मित्र बोलूंगा, क्योंकि मित्रता की वाचा जो है, नमक की वाचा जो है वो अब बांध दी गई है। और देखिए, इब्राहिम जो था उसके साथ परमेश्वर ने नमक की वाचा को बांधा था। जितने भी विश्वासी हैं वो सब इब्राहिम की संतान है। समझ रहे बात को? इब्राहिम की संतान है हम सब। और जब नमक की वाचा को यीशु ने बांधा तो जितने भी विश्वासी थे, चेले जो थे, वो भी अब इब्राहिम की संतान बन गए थे। जिस प्रकार से इब्राहिम परमेश्वर का दोस्त हुआ करता था, उसी प्रकार से यीशु ने कहा कि अब तुम सब मेरे दोस्त हो। और अब जब हम प्रभु भोज लेते हैं, चाहे हर रविवार को लेते हैं या महीने में एक रविवार को जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तो हम जो है उसी वाचा को और पक्की करते चले जाते हैं। हम नमक की वाचा को और पक्की करते चले जाते हैं। और जिस प्रकार से इब्राहिम परमेश्वर का दोस्त हुआ करता था, हम भी परमेश्वर के दोस्त जो है वो बनते चले जाते हैं, क्योंकि इब्राहिम जो है उसको विश्वासियों का पिता कहा गया है। तो जो पिता का स्टेटस है, वही उसके बच्चों का भी स्टेटस जो है वो बनता चला जाता है। तो आप देखिए, यीशु मसीह जो है उस रात को बहुत कुछ प्रकट कर रहा था, लेकिन क्योंकि हमारा बैकग्राउंड यहूदी बैकग्राउंड नहीं है, तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है। नमक की वाचा जो है वो तोड़ने वाले को बहुत भारी दंड परमेश्वर की ओर से दिया जाता था। परमेश्वर की ओर से उसको दंड मिलता था, किसी और की ओर से नहीं। और हम लोग जो कि नमक की वाचा में सहभागी हैं, हम जब वो रोटी खाते हैं प्रभु भोज के समय, जो यीशु की देह है, तो हम नमक की वाचा के अंदर भागी हो जाते हैं आज भी। और यदि हम नमक की वाचा में भागी होने के बाद, मित्रता की वाचा में भागी होने के बाद, यदि हम यीशु मसीह को धोखा दें जो कहता है कि तुम मेरे मित्र हो, यदि हम उसको धोखा दें, उसके साथ नमक हरामी करें, उसके साथ गद्दारी करें, तो उसके बाद दंड जो है वो तो स्वाभाविक है कि वो आएगा ही आएगा। दंड जो है वो तो आएगा ही आएगा। और आज ऐसा ही हो रहा है। यीशु को धोखा दे दे करके बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। और उसके बाद वो तीसरी वाचा जो यीशु मसीह ने उस रात को अपने शिष्यों के साथ बांधी थी, उसको बाइबल के अंदर लहू की वाचा कहा गया है, ब्लड कवेनेंट कहा गया है।
और ये ब्लड कवनेंट जो है ये बाइबल के अंदर हर जगह के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। और ये वाचा जो शब्द हम शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं, ये वाचा जो है, कवनेंट जो है, ये वाचा शब्द जो है, इसका अर्थ क्या होता है, वाचा का मतलब क्या होता है। देखिए, इंग्लिश की बाइबल के अंदर आप पढ़े तो वहां पे कभी भी कवनेंट शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, वहां पर हमेशा लिखा हुआ है कटिंग द कवनेंट, यानी वाचा को काटना, हमेशा ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। हिब्रू बाइबल की बात करें तो हिब्रू बाइबल के अंदर वाचा के लिए हमेशा शब्द जो है वो इस्तेमाल हुआ है करत बरित। करत बरित, करत का मतलब होता है काटना और बेरित का मतलब होता है वाचा, यानी वाचा को काटना। तो वाचा को काटना हमेशा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब दो पार्टियों के बीच के अंदर वाचा बांधी जाती थी तो हमेशा एक जानवर जो होता था, पशु जो होता था, उसको काटा जाता था। और इसीलिए वाचा की जो डेफिनेशन है, वाचा की डेफिनेशन ही ये है काटना, कि वाचा को काटा गया। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा को काटा, क्योंकि इब्राहिम ने सारे जानवर काट करके सजा करके रखे हुए थे, परमेश्वर ने उनको भस्म कर दिया था। वाचा को काटा गया था, जानवरों को काटा जाता था कई जगहों के ऊपर, और मध्य पूर्व के अंदर भी, यहूदियों के अंदर भी जब लहू की वाचा बांधी जाती थी, ब्लड कवनेंट बांधी जाती थी, तो एक पार्टी जो हुआ करती थी वो अपने हाथ की नस काटा करती थी और दूसरी पार्टी भी अपने हाथ की नस काटा करती थी, और उसके बाद जो लहू बह रहा होता था उस लहू को मिलाया जाता था, एक दूसरे के खून को मिलाया जाता था इस प्रकार से, जो कि मतलब होता था कि अब ये लहू की वाचा में शामिल हो चुके हैं, सहभागी हो चुके हैं। जो अन्य जाति जगत हुआ करता था, और आज भी भारत के कई सारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं, कई सारे, वहां पर लहू की वाचा जो है वो आज भी मानी जाती है, आज भी मानी जाती है। अफ्रीका के कबीलों के अंदर लहू की वाचा आज भी बांधी जाती है, मानी जाती है। और कई सारे अन्य जाति जगत के अंदर प्राचीन समय में लहू की वाचा इस प्रकार से बांधी जाती थी कि एक पहली पार्टी के हाथ को काटा जाता था और उसके हाथ में से जो खून बहता रहता था उसको दूसरी पार्टी वाला आकर चूस करके पिया करता था। और उसके बाद अन्य जाति जगत में ऐसा होता था, और उसके बाद उस दूसरी पार्टी वाले के हाथ को काटा जाता था, और ये व्यक्ति जिसके खून को इसने पिया है, अब वो इसके खून को यहां से चूसा करता था, और वो दोनों लहू की वाचा के अंदर भागी हो जाया करते थे, लहू की वाचा में भागी हो जाया करते थे। लेकिन परमेश्वर ने यहूदियों को, इजरायलियों को खून पीना और खून खाना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया था। और परमेश्वर ने नूह को भी जब आज्ञा दी थी कि तुम जानवरों का मांस खा सकते हो, तो परमेश्वर ने कहा था तुम लहू मत खाना। परमेश्वर ने तो जानवरों का लहू खाने के लिए मना किया था, तो यहाँ पर तो इंसानों का लहू जो है वो तो इजरायली लोग पिया ही नहीं कर सकते थे, पी ही नहीं सकते थे। तो इजरायली क्या किया करते थे? इजरायली उस खून का एक विकल्प चुना करते थे। बाइबल के जमाने के लोग उस खून का विकल्प चुना करते थे, और उसको अंगूर का रस कहा जाता था, दाखों का रस कहा जाता था। इंग्लिश की बाइबल के अंदर यदि आप पढ़ें तो इंग्लिश की बाइबल में जो ग्रेप जूस है या जो दाख रस है, इंग्लिश की बाइबल में उसको ब्लड ऑफ द ग्रेप्स कहा गया है, ब्लड ऑफ द ग्रेप्स। और इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 49th चैप्टर का 11th वर्स, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका 14वां वचन, और प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसका 20वां वचन। मैं वापस से बोल देता हूं, जेनेसिस 49:11, ड्यूट्रोनॉमी 32:14, रेवलेशन 14 चैप्टर 20th वर्स। बाइबल के इन वचनों में सिर्फ उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, बाकी बहुत सारे वचन हैं बाइबल में जहां पर दाख रस जो है, अंगूर का रस जो है, ग्रेप जूस जो है, उसको ब्लड ऑफ द ग्रेप्स कहा गया है, ब्लड ऑफ द ग्रेप्स कहा गया है। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय के अंदर लिखा हुआ है कि जब अंत के दिनों में जब न्याय होगा, और उस न्याय को बताया हुआ है कि हंसुआ लेकर जब दाखों के, अंगूरों के गुच्छे काटे जाएंगे, और उसके बाद उन अंगूरों को जब रौंदा जाएगा तो अंगूरों
के रस कुंड में से लहू जो है वो बह निकले, लहू जो है वो बह निकलेगा। तो अंगूरों के रस को बाइबल के अंदर ब्लड ऑफ द ग्रेप्स कहा गया है, क्योंकि लाल रंग का वो रस जो है वो निकला करता था। और यहूदी लोग जब लहू की वाचा के अंदर सहभागी होते थे और वो एक दूसरे का लहू जब पीना चाहते थे, तो वो लहू नहीं पीते थे, क्योंकि परमेश्वर ने मना किया था। इसलिए उस लहू के विकल्प के रूप में वो अंगूरों का वो लाल रस पिया करते थे, वो लाल रस पिया करते थे। यीशु ने भी तो ऐसा ही किया था। यीशु ने जो कहा कि ये मेरा लहू है, वो यीशु ने इसी पैटर्न को पूरा किया था। वहां पर हम बाद में चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि लहू की वाचा जो है वो अंगूरों के रस के सहारे भी बांधी जाती थी बाइबल में, जिसको ब्लड ऑफ द ग्रेप्स कहा जाता था। देखिए, बाइबल में उत्पत्ति उसके 14 अध्याय के अंदर मिल्किसेदेक के बारे में बताया गया है। और मिल्किसेदेक जो है उसको यहूदी इतिहास बताता है, तालमुद भी उस बारे में बताती है, और दूसरी जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं वो इस बात को बताती है कि मिल्किसेदेक जो था वो और कोई नहीं लेकिन नूह का बेटा शेम मिल्किसेदेक था। और मिल्किसेदेक जो है वो कोई नाम नहीं है। मिल्किसेदेक का मतलब होता है मेलेक सेदेक। मेलेक का मतलब होता है राजा और सेदेक का मतलब होता है याजक। तो राजा और याजक मिल्किसेदेक दोनों था। शालेम का राजा था और वो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, इसलिए उसकी उपाधि क्या थी? राजा और याजक, यानी मेलेक सेदेक, इसलिए उसको मिल्किसेदेक कहा जाता था। लेकिन उसका असली नाम जो था वो था शेम। और जब इब्राहिम जो था वो सदोम और अमोरा के राजाओं को, जब एलाम के लोग और दूसरी जगह के राजा उनको गुलाम बनाकर ले जाते हैं, लूत और उसके परिवार को भी गुलाम बना करके ले जाते हैं, इब्राहिम जो है जा करके लड़ता है और उन सारी विशालकाय सेनाओं को इब्राहिम कुछ मुट्ठी भर योद्धाओं के साथ हरा देता है। और इब्राहिम जब लौटा चला आता है तो वहां पे लिखा हुआ है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसके 18वें वचन के अंदर वहां पर लिखा है कि मिल्किसेदेक जो है वो जब इब्राहिम से मिलने के लिए आता है, उसको पता चलता है कि इब्राहिम आ रहा है, तो वो मिल्किसेदेक रोटी और दाख मधु लेकर के इब्राहिम से भेंट करने आता है, रोटी और दाख मधु लेकर के। देखिए, इसके दो कारण हो सकते हैं। वहां पर ब्लड ऑफ द ग्रेप्स शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वहां पे वाइन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये कि इब्राहिम दूर से थका हुआ आ रहा था, तो उसकी मेहमान नवाजी के लिए मिल्किसेदेक जो था वो रोटी और जो दाख मधु था वो लेकर के आया कि आप खा पी करके रिफ्रेश हो जाइए। इसका पहला अर्थ तो ये हो सकता है। दूसरा अर्थ इसका ये हो सकता है कि मिल्किसेदेक यानी शेम जो था वो इब्राहिम के साथ ब्लड कवनेंट बांधने के लिए आया था और नमक की वाचा बांधने के लिए आया था। और क्यों आया था आपको जान करके हैरानी हो जाएगी। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसके पहले वचन को पढ़े तो वहां पे लिखा हुआ है, एलाम का राजा कदोल ओमेर, एलाम का राजा कदोल ओमेर जो था वो भी दूसरे राजाओं के साथ आया था और पवित्र भूमि के ऊपर उसने अटैक किया था और सदोम अमोरा के राजाओं को, लूत के परिवार को, सबको लेकर के वो जा रहा था। एलाम का राजा कदोल ओमेर। और ये एलाम जो था ये शेम का बेटा हुआ करता था। समझे बात को। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसके 22वें वचन को जब आप पढ़ें, उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय उसके 22वें वचन में इस बात को बताया गया है कि एलाम जो है वो शेम का बेटा हुआ करता था। और ये एलामी जो हुआ करते थे वो शेम के वंशज हुआ करते थे। और कदोल ओमेर जो था वो एलाम का राजा था, यानी शेम का वंशज था। और इब्राहिम जो था उसने इन राजाओं को हरा दिया था और इनको गुलाम बना करके वो ले करके आ रहा था। समझ रहे हैं बात को। और इसीलिए मिल्किसेदेक जो था वो दाख मधु और रोटी लेकर के इब्राहिम से भेंट करने के लिए आया था। क्यों आया था? वो एलामियों के बीच में, कदोल ओमेर और इब्राहिम के बीच में वाचा बांधवाने के लिए उन सब सामान को लेकर के आया। और जब उन्होंने वहां पर उस रोटी को खाया तो वो मित्रता की वाचा को उन्होंने बांधा था।
और जब उस दाख मधु को पिया जो कि लहू की वाचा का चिन्ह हुआ करता था, तो उन्होंने ब्लड कवनेंट के अंदर वो शामिल हो गए थे, लहू की वाचा के अंदर वो शामिल हो गए थे। और ये ब्लड कवनेंट जो बांधी जाती थी, ये लहू की वाचा जो बांधी जाती थी, इस लहू की वाचा का मतलब होता था कि अब हम दोनों रक्त संबंधी हो गए हैं, अब हम दोनों रक्त संबंधी हो गए, हम ब्लड रिलेशन में आ गए, क्योंकि हमने वो दाख रस जो पिया है, ब्लड ऑफ द ग्रेप्स जो पिया है, अब हमने एक दूसरे का लहू पी लिया है, तो अब हम ब्लड कवनेंट में आ गए हैं, रिश्तेदार बन गए। अब हम एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। देखिए, पुराने समय में जो राजा हुआ करते थे, वो दूसरे राजा की बेटी से शादी किया करते थे, वो ब्लड कवनेंट हुआ करती थी। समझ रहे हैं? उसका खून मैंने अपने पास ले लिया, तो वो ब्लड कवनेंट हुआ करती थी। परमेश्वर ने इस बात को नूह को कहा था, जल प्रलय के बाद जब नूह ने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया और जब वो महक परमेश्वर के पास गई, तो परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों के साथ वाचा बांधी। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने उस वाचा के अंतर्गत कहा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसके 6 वचन के अंदर परमेश्वर ने कहा, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू किसी दूसरे के द्वारा बहाया जाएगा। यानी कि जो कोई ब्लड कवनेंट के अंदर धोखा देगा, तो उसके ऊपर न्याय जो है वो स्वर्ग से प्रकट होगा, न्याय जो है स्वर्ग से आएगा। और देखिए, यहां पर जो आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, ब्लड कवनेंट जो परमेश्वर ने बनाई, ब्लड कवनेंट को तोड़ने पर परमेश्वर ने नूह को बोल दिया था कि स्वर्ग से न्याय प्रकट होगा। और इब्राहिम के साथ जब परमेश्वर ने वाचा बांधी, तो परमेश्वर ने वाचा के तहत कहा था कि तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना कराया कर। खतना जो था वो ब्लड कवनेंट को दिखाता है, खून को दिखाता है। इब्राहिम जो था, जब वो परमेश्वर के साथ वाचा में बागी हुआ, ब्लड कवनेंट के अंदर नमक की वाचा में तो हुआ ही था, लेकिन जब ब्लड कवनेंट में लहू की वाचा में शामिल हुआ, तो इब्राहिम ने खतना कराया था। इतना बुजुर्ग था इब्राहिम, उसने खतना कराया था और दोनों पार्टी का लहू बहाया जाता था, दोनों पार्टी का। इधर हम देखते हैं कि सिर्फ इब्राहिम ने अपना खून दिया, लेकिन परमेश्वर ने अपना खून कहां दिया? परमेश्वर ने मोरिया पर्वत के ऊपर वो मेमना अरेंज किया था, जो सींगों से झाड़ी के अंदर फंसा हुआ था। जब इब्राहिम ने अपना खून दिया, खतना कराया, तो परमेश्वर ने मेमने का खून दिया। और वो इस बात की भविष्यवाणी थी कि जिस प्रकार से इब्राहिम ने खतने के अंदर अपना खून दिया है, परमेश्वर अपना खून, उसका लिटरल खून जो है, परमेश्वर वो बहा करके लहू की वाचा बांधेगा। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को वो लहू बहाने के लिए संसार के अंदर भेजा। यीशु मसीह ने जब अपना खून बहाया, तो यीशु मसीह लहू की वाचा को प्रकट कर रहा था, लहू की वाचा को बांध रहा था। उसके बाद बाइबल के जमाने के अंदर जब विवाह किया जाता था, तो विवाह के अंदर बाइबल के जमाने में, और आज भी यहूदियों के अंदर ऐसा होता है, और मिडिल ईस्ट में, पूरे मिडिल ईस्ट में आज भी ऐसा कल्चर है कि विवाह को ब्लड कवनेंट कहा जाता है, आज भी मिडिल ईस्ट के अंदर, यहूदियों के अंदर। और बाइबल के अंदर यदि हम पढ़ें, तो व्यवस्था विवरण उसका 22 अध्याय उसके 17वें वचन को जब आप पढ़ेंगे, तो व्यवस्था विवरण उसका 22 अध्याय उसके 17वें वचन के अंदर बताया हुआ है कि कुंवारीपन के जो चिन्ह हुआ करते थे, वो शादी के बाद जो बेडशीट होती थी, जो चादर होती थी, उसके ऊपर प्रकट होने बहुत जरूरी होते थे। और जो लड़की के माता पिता होते थे, उनको वो चादर दी जाती थी शादी के बाद, ताकि उनके पास हमेशा हमेशा तक वो चादर रहे, जिससे वो इस बात को बता सके कि शादी होने तक उनकी बेटी जो थी वो कुंवारी हुआ करती थी। और वो चादर लड़की के माँ बाप के पास ही रहा करती थी, एविडेंस के तौर पर। और आज की तारीख में भी यहूदी लोगों में जब शादी होती है, और शादी के बाद वो चादर जो होती है, वो लड़की के माँ बाप को दी जाती है। आज की तारीख में भी शादी जो है, उसको यहूदियों के अंदर ब्लड कवनेंट कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, लहू की वाचा कहा जाता है, कि पति और पत्नी जो है, वो पति और पत्नी जो बने हैं, एक वाचा के अंदर जो शामिल हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं क्योंकि वो ब्लड कवनेंट के अंदर शामिल हुए हैं। और जब शादी की रस्में अदा की जा रही होती थी, तो
जो दुल्हा और दुल्हन होते थे उनको अंगूरों का रस का एक प्याला दिया जाता था, अंगूर के रस का प्याला दिया जाता था, यानी ब्लड ऑफ द ग्रेप्स दिया जाता था, अंगूरों का खून दिया जाता था। और दुल्हा जो होता था उस प्याले में से पीता था और उसके बाद वही प्याला जो है वो दुल्हन के हाथ में दिया जाता था और दुल्हन उसको पिया करती थी। वो ब्लड कवर्नेंट माना जाता था कि खून जो है उसको दुल्हे ने पिया है और खून जो है उसको दुल्हन ने पिया है। अब ये दोनों लहू की वाचा के अंदर भागी हो चुके हैं, लहू की वाचा के अंदर ये बंध चुके हैं, इस बात को कहा जाता था। और इसीलिए क्योंकि लहू की वाचा से पति पत्नी जो है वो बंधे रहा करते थे, इसीलिए नीति वचन के अंदर व्यभिचारी पत्नी के लिए कहा गया है कि वो व्यभिचारी पत्नी जो है वो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। जो पत्नी अपने पति को धोखा देती है वो ब्लड कवर्नेंट को तोड़ती है। और लहू की वाचा को तोड़ने का मतलब है कि स्वर्ग से न्याय प्रकट होगा। नीति वचन उसका 2 अध्याय 16 से लेकर 18 वचन पढ़ें तो वहां पे वो व्यभिचारी स्त्री के लिए बताया गया है, जिसके लिए परमेश्वर कहता है कि वो तो अपने परमेश्वर की उस लहू की वाचा को भूल जाती है जो शादी के समय उन्होंने बांधी। 2 प्रकार की लहू की वाचाएं जो है वो शादी के समय बांधी जाती थी, उसको वो उसने तोड़ दिया है, इसलिए उसके ऊपर दंड आता है। और इसीलिए परमेश्वर मलाकी की पुस्तक के 2 अध्याय के 14 से लेकर 16 वचन में पतियों के लिए भी यही बात कहता है। परमेश्वर मलाकी 2 अध्याय 14 से 16 के अंदर पतियों के लिए कहता है कि तुमने अपनी पत्नियों के साथ विश्वासघात किया है और यहोवा जो है वो साक्षी हुआ था, तुम्हारे विवाह का उस वाचा का साक्षी हुआ था, तुमने उस वाचा को तोड़ा है, लहू की वाचा को तुमने तोड़ा है, इसीलिए तुम्हारे कोई भी काम जो है वो नहीं बनते, कोई भी काम नहीं बनते। दुल्हा और दुल्हन के बीच जो लहू की वाचा बांधी जाती थी उसके लिए भी स्वर्ग से न्याय प्रकट होता था यदि दोनों में से एक पार्टी भी अपने जीवन साथी को धोखा दिया करती थी। और इसीलिए मैंने वो बात बताई थी कि परमेश्वर की दृष्टि में वो महापाप है कि कोई शादीशुदा महिला के साथ यौन संबंधों को स्थापित करे, क्योंकि वो महिला जो है वो किसी दूसरे के साथ लहू की वाचा के अंदर सहभागी है, वो किसी दूसरे के साथ सहभागी हो चुकी है। और ये व्यक्ति जो है अगर वो शादीशुदा है तो वो किसी दूसरे स्त्री के साथ लहू की वाचा के अंदर शामिल है, इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में ये महापाप माना जाता है। इसीलिए इसको बाइबल के अंदर महापाप की संज्ञा जो है वो दी गई है। और देखिए जिस प्रकार से लहू की वाचा बांधी जाती थी, फसह के पर्व के भोज की उस रात को यीशु मसीह जब अपने शिष्यों के साथ बैठा हुआ था तो यीशु ने फसह के भोज के उस प्याले को उठाया जिसमें दाखरस हुआ करता था, यानी ब्लड ऑफ द ग्रेप्स हुआ करता था, यानी कि लहू का चिन्ह हुआ करता था। उस प्याले को यीशु ने उठाया और यीशु ने कहा कि ये वाचा का मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, तुम मेरी यादगारी में इसको पिया करो। और उनको पीने को लिए दे दिया। और चेले जो थे उस लहू की वाचा के अंदर उस समय शामिल हो रहे थे। चेले जो थे वो लहू की वाचा यीशु मसीह के साथ उस समय बांध रहे थे। और जब यीशु ने ये ब्लड कवनेंट स्थापित करी तो इसके अंदर वही सारी शर्तें थी जो कि ब्लड कवनेंट के अंदर होती हैं। एक दुल्हन जो होती है उसके ऊपर भी वही सारी शर्तें लागू होती थी जो ब्लड कवनेंट के अंदर लागू होती हैं। और जब यीशु ने हमको अपनी दुल्हन बना लिया और हम जब प्रभु भोज के अंदर उसके लहू को दाखरस के रूप में, अंगूर के रस में जब हम उसको पीते हैं तो हम भी ब्लड कवनेंट के अंदर भागी होते हैं और हमारे ऊपर भी वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होती हैं जो कि ब्लड कवनेंट के अंदर लागू हुआ करती थी। एक स्त्री, एक दुल्हन अपने पति को धोखा नहीं दे सकती थी। धोखा यदि वो देगी तो स्वर्ग से न्याय प्रकट होगा, क्योंकि वो लहू की वाचा के अंदर सहभागी है। हम लोग जो है यीशु की दुल्हन है, उसकी पत्नी बनने जा रहे हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। और हम यीशु के साथ लहू की वाचा के अंदर सहभागी हैं। हर रविवार को जब हम
प्रभु भोज के उस दाखरस को पीते हैं तो हम ब्लड कवनेंट को, लहू की वाचा को और मजबूत करते चले जाते हैं। और यीशु के साथ लहू की वाचा में सहभागी होने के बाद यदि हम यीशु को धोखा देते हैं तो लहू की वाचा के अंदर धोखा देने वाले पर स्वर्ग से न्याय जो है वो प्रकट हुआ करता था, होता है। और इसीलिए पौलुस पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय के अंदर इस बात को कहता है कि परमेश्वर की या प्रभु की देह को, उसके लहू को खाने पीने से पहले अपने आप को जांच लो और उसके बाद ही तुम इस वाचा के अंदर सहभागी हो, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। और इसीलिए तुम में से बहुत सारे निर्बल हैं, रोगी हैं और बहुत से मर भी गए, पौलुस कहता है, क्योंकि तुम ब्लड कवनेंट को हल्का मानते हो, तुम ब्लड कवनेंट को हल्का जानते हो। पौलुस ने कहा इसीलिए तुम में से बहुत तेरे निर्बल और रोगी हैं और मर भी गए, क्योंकि परमेश्वर का न्याय प्रकट होता है। आज कितने मसीही लोग हैं जो प्रभु भोज तो रविवार के दिन लेते हैं और मंडे के दिन जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं। कितने मसीही लोग कि रविवार को तो प्रभु भोज ले लिया और उसके बाद घर में किसी बाबा को बुला करके काले मुर्गे कटवाते हैं, काले मुर्गे कटवाते हैं। अब काला मुर्गा ही अगर उद्धार कर देगा तो पोल्ट्री फार्म खोल लो काले मुर्गों का, है ना? लेकिन आज हम वही काम कर रहे हैं जो एक व्यभिचारी स्त्री करती है, परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। हम एक वाचा के अंदर सहभागी हैं, हम चप्पल की वाचा में सहभागी हैं, हम नमक की वाचा के अंदर सहभागी हैं और हम लहू की वाचा के अंदर सहभागी हैं। यीशु ने हमको सहभागी किया है और इन वाचाओं को तोड़ने वाले को श्राप मिला करता था, इन वाचाओं को तोड़ने वालों को दंड मिला करता था, स्वर्ग से भी दंड मिला करता था। इन वाचाओं की टर्म्स एंड कंडीशंस हुआ करती थी कि यदि इन वाचाओं को तोड़ा गया, इन वाचाओं को यदि किसी ने नहीं माना तो उसके ऊपर ये श्राप आएंगे, उसके साथ ऐसा ऐसा होगा। इसीलिए लोग वाचा को तोड़ने से डरा करते थे, वंशज वाचा को तोड़ने से डरा करते थे। और हमारे ऊपर भी ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होती हैं और आज हमको खुद को जांचना है कि कहीं हम किसी एक वाचा को तोड़ तो नहीं रहे। और हम तो इतने महान हैं, इतने होशियार हैं कि हो सकता है कि तीनों ही वाचाओं को हम तोड़ रहे हों और हमको पता भी नहीं। तो आज समय आ गया है कि हम इन बातों को और गहराई से समझें, इन बातों को हम और भी ज्यादा इनके ऊपर मनन करें, क्योंकि हम गुलाम नहीं हैं। यीशु ने हमको अपना मित्र बनाया है, ठीक है? हम परमेश्वर के दास हैं, यीशु मसीह के मित्र हैं। और परमेश्वर के दास होना इस दुनिया में सबसे बड़ी पदवी है कि हम परमेश्वर के दास हैं। ये सबसे बड़ी पदवी है। हम परमेश्वर के दास हैं लेकिन यीशु मसीह के मित्र हैं, क्योंकि हम नमक की वाचा के अंदर शामिल हुए। यीशु ने अपना सारा अधिकार जो है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार हमको सौंप दिया है, क्योंकि हम चप्पल की वाचा के अंदर शामिल हैं। और उसके बाद हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। हमारा परमेश्वर के साथ ब्लड रिलेशन है, क्योंकि हम लहू की वाचा में शामिल हुए। और इसीलिए यूहन्ना अपने सुसमाचार में कहता है कि जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब आप यीशु के लहू को प्रभु भोज के अंदर पीते हैं, आप इस बात को और भी मजबूत करते चले जाते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं।